तो पार्ट नंबर 3 इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा के बारे में आगे फर्दर मैं डिस्कस करता हूँ और आपको बताऊँगा कि भाई यहाँ पे अगर आप आने का सोच रहे हो तो क्या वर्थ इट है कि नहीं, मतलब जितना पैसा खर्च होगा, कितना यहाँ पे आने के बाद एक एक दिन, एक एक महीना कितना आपको ग्रोसरीज़ के लिए कितना पैसा लगेगा, सर्वाइवर के लिए कैसे कितना पैसा लगेगा। देखो जैसे अगर आप बाहर जाते हो, जैसे मैं भी आया हूँ, आप अगर बाहर जाते हो तो आपको हर एक बार जितने बार आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। कभी आप पैसे खर्च रहे हो खाने के ऊपर, कभी कॉफ़ी के ऊपर, कभी ट्रैवल के ऊपर, पैसे ऐसे खर्चोंगे आप बोलोगे यार बाहर निकलना तो गलती है। आप अगर यूके आना चाहते हो यूथ मोबिलिटी इंडियन यंग प्रोफेशनल वीज़ा के थ्रू, तो आपका कितना खर्चा होगा और क्या कैसी लाइफस्टाइल रहेगी इस पार्ट में। ये देखो यहाँ पे खुले में सड़क पे लोग दारू पी रहे हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं, सब चल रहा है यहाँ पे, फूड ट्रक्स और भी चीज़ें। एनीवेज, तो अगर एक एक्सपेंस की बात करें कि आपका महीने भर में कितना एक्सपेंस होगा, महीने भर में आप कितना खर्च करोगे यहाँ पे अगर रहते हो तो ये आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप रहोगे लंदन में, जैसे मैं अभी लंदन में हूँ, तो लंदन इज़ एक्सपेंसिव। तो इफ़ यू वांट टू लिव इन लंदन इनिशियली आके, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और आपके पास इधर जॉब नहीं है, तो लंदन विल कॉस्ट यू अ लॉट। लेकिन अगर आप दूसरे किसी सिटी में जाओगे तो आपको कंपैरेटिवली खर्चा कम आएगा, ठीक है, लंदन से कंपैरेटिवली कम आएगा, पर लंदन में थोड़ा ज़्यादा है। पर वही है कि कोई भी सिटी में जाओ आपका एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा रहेगा, खर्चा तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लंदन इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर सिटी। अब मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कैसे। अभी देखो ऊपर जो ट्यूब चल रही है, ट्यूब में कॉस्ट है, अगर आप वन टाइम इधर उधर जाते हो, मतलब सिंगल टिकट लेते हो, तो समझ लो 2 पाउंड के आसपास है, 1 पाउंड 80 पैसा, 2 पाउंड के आसपास। और अगर आप दूर जाते हो तो 3 पाउंड, 4 पाउंड, 8 पाउंड भी लगते हैं एयरपोर्ट जाते हो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और आपका कमाई का ज़रिया बहुत कम। 11 साढ़े 11 पाउंड का भी मिनिमम वेज चल रहा है, वो भी अगर आपको मिल गया तो। काफ़ी लोग तो यार आने के बाद कैश इन हैंड ये वो करते हैं, उसमें और पैसे कम बनते हैं, ठीक है। तो आपको तो ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि आप जितना मर्ज़ी काम कर सकते हो, उतना टैक्स भी जाएगा जितना आप, मतलब बता रहा हूँ, अगर आप फुल टाइम काम कर लोगे ना। इधर क्या गिरा भाई, 1 मिनट, हाँ। तो अगर आप तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप, हाँ, तो मैं चलो आपको बता देता हूँ कि अगर आप फुल टाइम यहाँ पे काम करोगे ना, तो आपका जितना पैसा बनेगा ना, आप मतलब 50-60 हज़ार तो आपका टैक्स में जाएगा। टैक्स में 50-60 हज़ार इज़ नॉट ईजी, इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किधर रहना चाहते हो, पहले तो सिटी वाइज। अब अगर यहाँ पे रेंट की अगर बात करें या खाने पीने की बात करें, तो रेंट समझ लो एक है आपको 1500 से ऊपर, 1500 पाउंड, ठीक है, मतलब 1,50,000 जितना रेंट है। थोड़े मतलब नाइस लोकेलिटी में रहोगे, थोड़ा ठीक ठाक रहोगे तो। और अगर थोड़ा ऐसे बहुत इंडियन क्राउड में रहोगे, वेम्बली, साउथ हॉल, तो फिर सस्ता है, थोड़ा 700-800 में मिल जाएगा, 500 में भी मिल जाएगा। और दूसरे सिटीज़ में रहोगे तो 250 में भी मिल जाएगा, 250 पाउंड, 300, 250 इज़ लाइक मिनिमम, मतलब बॉक्स रूम मिलेगा जिसमें आप हिल भी नहीं पाओगे। फिर उसके बाद 400 पाउंड, 500 पाउंड, ये नॉर्मल रेट है दूसरी सिटी में, जिसमें आपको शेयरिंग में रूम मिलेगा। शेयरिंग मतलब आपको एक खुद का रूम मिलेगा कुछ सिटीज़ में, और कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको किसी के साथ शेयर भी करना पड़े, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो और घर मिलना भी मुश्किल है, पहले तो कहाँ रहोगे, क्या करोगे, किसके साथ रहोगे, अगर जानते नहीं हो किसी को तो और मुश्किल है। आपको यहाँ पे जो इंडिया वाली लाइफ थी वो इंडिया वाली लाइफ नहीं रहेगी, मतलब आपको काम 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 पूरा टाइम काम करना पड़ेगा, ठीक है। 9 to 5 जा रहे हो, 9 to 5 इतना पैसा, क्योंकि आप जितना पैसा लगा लोगे ना यहाँ पे आने के लिए, या आने के बाद जितना खर्चा रहेगा, आप रेस्ट नहीं ले सकते। आप नहीं सोच सकते कि यार मैं ठीक है आज मैनेज कर लेता हूँ, आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, आज मैं कहीं घूम लेता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, काम करोगे, पैसा बनाओगे तो सर्वाइव कर पाओगे। सर्वाइव करना इज़ द थिंग। अगर आप ग्लासगो, एडिनब्रा, न्यूकासल, मैनचेस्टर ऐसी सिटीज़ में रहते हो तो थोड़ा एक्सपेंस कम है, लेकिन वहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। लंदन में लोग इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है,
उसके हिसाब से कॉस्ट भी वैसा ही है। मतलब लंदन में आपका जो मिनिमम रेंट रहेगा, रेंट की बात करो, खर्चे की बात नहीं करो, मिनिमम रेंट जो रहेगा लंदन में वो रहेगा 800 पाउंड, 800 850 ऐसे, ठीक है। वो भी आप किसी के साथ, मैंने जैसे बताया, शेयरिंग वेयरिंग करोगे, ये वो बेडरूम वगैरह तब जाके। और अगर थोड़े अच्छे लोकेलिटी में रहोगे, अकेले बेडरूम वगैरह 1 BHK तो फिर और महंगा है, 2000 पाउंड, 3000, 2500 ऐसे, तो 1-1.5 लाख तो मिनिमम उसमें लगेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 800 पाउंड पकड़ो। आपका ग्रोसरीज महीने का 200 पाउंड पकड़ो, हो गए 1000 पाउंड। और क्या है, और पकड़ो ट्रैवलिंग का कॉस्ट पकड़ो 100-150 पाउंड, और आपके बिल्स पकड़ लो 100-150 पाउंड, तो आपका टोटल खर्चा होता है 1200-1300 पाउंड के आसपास। ईज़िली आप 1200-1300 पाउंड खर्च दोगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी आपके ऊपर है कि आपको 1200-1300 पाउंड खर्चना है कि नहीं है, क्या करना चाहते हो। और ये तो उनके लिए ना कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे अगर जॉब मिल गई, ठीक है, तो फिर आसान है, ठीक। आसान भी नहीं है, मतलब मैं अगेन जैसे सर्वाइव है, अगर जॉब नहीं मिली तो इतना खर्चा निकालना इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर जॉब मिल गई तो फिर सही है, नहीं मिली तो इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने लोगों को देखा है कि पैसे नहीं है, कैसे जुगाड़ करूँ भाई, जॉब नहीं मिल रही है भाई, पार्ट टाइम नहीं मिल रही है, फुल टाइम भी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या करे। तो इस सिनेरियो में, इस केस में आपके पास अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए, अच्छे खासे आप पैसे लेके आओ। मैंने जैसे पहले भी बताया पुराने वीडियो में कि 10-1 लाख लेके आओ, 10-1 लाख लेके आओगे तो फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो फिर वही है कि आपको हर महीने सोचना पड़ेगा, घर वालों से पैसे मंगाने पड़ेंगे, तो ये नौबत ना आए, इसलिए अपना एक बैकअप लेके चलो। और मेहनत तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद। तो आप समझ लो कि 1 से 1.5 लाख का खर्चा है हर महीने का, अगर आप लंदन में रहते हो। अब लंदन के बाहर अगर रहते हो तो खर्चा कम हो जाएगा, तो आपका खर्चा समझ लो 1000 पाउंड के अंदर रहेगा, 700, 800, 900 पाउंड, 800-900 पाउंड में आपका बहुत गुजारा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा भी नहीं करोगे आप, और गुजारा मतलब कट टू कट आपका रेंट, खाना पीना, ट्रैवल 800, 850, 900 पाउंड में निकल जाएगा, ठीक है। जितना रेंट कम रहेगा उतना बेटर रहेगा, जितना रेंट ज़्यादा रहेगा उतना। अब जैसे मैं आपको घर दिखाता हूँ, अब जैसे फ्लैट सिस्टम देख लो थोड़े इधर, ठीक है। अब ये लंदन के दिखा रहा हूँ मैं, ये लंदन के फ्लैट्स है, ठीक है। कुछ ऐसे अलग नहीं है, पर यहाँ पे रहने का एक घर का रेंट अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाले जो बिल्डिंग है इसमें अगर आपको रेंट है तो 3500, 2500 का रेंट है इसमें महीने का, 3500 पाउंड, मतलब 3 लाख के आसपास का रेंट है सिर्फ, ठीक है। इसमें फिर ये इसमें भी उतना ही है, यहाँ पे है 2500, 2500, मतलब 2.5 लाख के आसपास। तो और यहाँ पे ज़्यादा है, 3,20,000 कुछ तो है इस बड़े वाले में। तो मतलब ये अच्छा एरिया है, ये ठीक है, ये अच्छा एरिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर थोड़ा सस्ता है, बाहर मतलब बाहर भी नहीं, पर इंडियन कम्युनिटीज़ में, जैसे साउथ हॉल हो गया जहाँ पंजाबी लोग बहुत है, साउथ हॉल, वेम्बली, ईस्ट हैम, और क्या क्या है, फेल्टहैम, लूटन अगर बाहर। लेकिन जितना बाहर जाओगे, हाँ मतलब वेम्बली तो ठीक है, ये बाहर नहीं है ज़्यादा, वेम्बली पार्क, वेम्बली सेंट्रल, उसके बाद हंसलो, ये। पर वो है कि वहाँ पे जाने के बाद आपको इंडिया वाली फीलिंग आएगी, वहाँ पे आपको फिर इंडियन लोग ही मिलेंगे। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा सा मतलब ये डाइवर्स है, वो डाइवर्स नहीं है वैसे थोड़े से चीज़ें। और ये मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। बाहर की सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बहुत कम है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं उनको खुद को जॉब नहीं मिली अभी तक, तो उनके लिए ही डिफ़िकल्ट है। जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क परमिट पे आया है वो लोग भी गुजारा ही कर रहे हैं, वर्क परमिट पे आने वाले। हाँ, जिनको बहुत अच्छा पैकेज मिला है, 70,000, 80,000, 100K, 1 करोड़, 80 लाख, 70 लाख, 50 लाख का पैकेज है, वो लोग खुश है, वो लोग थोड़ा पैसा कमा के सेव भी कर रहे हैं। जिनके पास पैसा, जिनका पैकेज कम है, 30,000, 40,000 पाउंड, जो कि अच्छा पैकेज माना जाता है वैसे तो, पर वो लोग भी मुश्किल से सर्वाइव ही कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे आने के बाद दूसरी इनकम, तीसरी इनकम, चौथी इनकम ढूंढनी पड़ती है, मुश्किल होता है बहुत। तो ऑन एन एवरेज एक्सपेंसिव है। मुझे आपको कोई चीज़ें शुगर कोट नहीं करनी या झूठ नहीं बताना, जो है वो है, डिफ़िकल्ट है और एक्सपेंसिव है। अगर आप अपने साथ 10 लाख का बैकअप ऑप्शन लेके आते हो कि मेरे पास 10 लाख है, मैं 10 लाख में आप कितना सर्वाइव कर सकते हो बताता हूँ मैं। अगर आप किसी और सिटी में रहते हो, 300, 400, 500 के आसपास रेंट भरोगे, तो आप हर महीने का अगर ₹1,00,000 पकड़ लो, 10 महीने निकाल सकते हो 10 लाख में।
और तो आपके पास रहेंगे, मतलब अगर आपने 2 महीने में अगर जॉब ढूंढ ली जुगाड़ करके, कहीं से भी जुगाड़ करके जॉब ढूंढ ली, तो आप फिर अपना गुजारा कर पाओगे, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट यार 6 मैं देखो, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता, मैं नहीं बोलना चाहता कि 2 महीने में जॉब मिल जाएगी या 3 महीने में जॉब मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 6 महीने में भी जॉब नहीं मिली है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें महीने भर में भी जॉब मिल गई है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हाथ पाँव मारते हो, कितना आप कनेक्शन बनाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जितना भी हाथ पाँव मार लो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि होती नहीं है जॉब। बहुत बार रेफरेंस के थ्रू मिलती है, आपको उतना रेफरेंस बनाना पड़ता है, टाइम लग जाता है, इतना नहीं कि आते बराबर आपको जॉब लग जाएगी। पहले जब मैं आया था उस समय सिनेरियो बहुत अलग था, लोग बहुत कम थे, अब लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर एंड कीप इन माइंड। यहाँ पे आने से पहले 10 लाख का अपने साथ लेके आओ, बैंक बैलेंस यहाँ पे या इंडिया में रख लो, जो भी है। और यहाँ पे आने के बाद जॉब ढूंढो हाथ पैर मार के, अगर आने सिलेक्ट हो गए तो 2 साल रहो, और 2 साल के बाद खुद ही बोर हो जाओगे और चले जाओगे वापस। तो एक ये है। इसके बाद अगला वाला जो वीडियो, उसमें मैं आपको जो नेक्स्ट एपिसोड है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी सिटी में रहना चाहिए एक्चुअली, कौन सी सिटी, वो बर्मिंघम अच्छी है, मैनचेस्टर अच्छी है, या कौन सी सिटी है, और वहाँ पे जाके आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।